नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, चर्चा कर लेते हैं आज बाजार क्यों गिरा, बाजार के पीछे क्या फैक्टर रहा। जबकि बाजार ऊपर खुला था, उसके बाद में बाजार में धड़ाधड़ बिकवाली देखने के लिए मिली। बिकवाली की पहली वजह है यूएस का बॉन्ड यील्ड का बढ़ जाना। पिछले अगर 30 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो लगभग उनकी 5% के आसपास बॉन्ड यील्ड हो गई है। अगर 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो 4.49 पर पहुँच गई है। बॉन्ड यील्ड का बढ़ना लिक्विडिटी मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होता। जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो लिक्विडिटी मार्केट में लिक्विडिटी घटती है। मतलब जो उभरते हुए बाजार है ना, जैसे भारत एक उभरता हुआ बाजार है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी घटेगी। वही देखने के लिए मिला एफआईआई का आंकड़े में। जो आज एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने आज 16 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। जैसे कि सुबह जब वो गिरना चालू हुआ, मैं तभी समझ गया था कि आज एफआईआई दबा के माल बेच रहे हैं। उसके अगेंस्ट में एफआईआई डीआई की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने 6,338 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो बाजार के गिरने के पीछे 4-5 वजह देखने के लिए मिल रही है। पहली वजह हमने जान ली, यूएस का 3 साल का बॉन्ड यील्ड, जो 30 साल की बॉन्ड यील्ड है, वो 5% के आसपास हो जाना। अब यूएस की बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ी, ये समझ लेते हैं। यूएस का जो मतलब वहाँ की एक मोडीज़ है ना, जो वहाँ की रेटिंग एजेंसी है ना, उसने यूएस को डाउनग्रेड कर दिया। अमेरिका को जो AAA की रेटिंग थी, उसे घटा करके क्या कर दिया है, AA+ कर दिया है। मतलब रेटिंग घटा दिया। रेटिंग घटाने से यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से जो हमारे बाजार है, लिक्विडिटी बाजार है, उनमें लिक्विडिटी को फ़र्क पड़ता है। 10,000 करोड़ रुपए की बिकवाली देखने के लिए मिली। जैसे बाजार हमारा 1,000 पॉइंट की रैली दी क्यों थी, पहले ये समझो। दी थी इस कारण से कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया था कि भारत ने हमारी तरह हमें 0% टैरिफ की एक पेशकश की है, कि मैं आपसे 0% टैरिफ पे व्यापार करना चाहता हूँ। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। लेकिन जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने इसका खंडन कर दिया। अभी 2 दिन पहले बयान आया, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नेगोशिएशन चल रहा है, ऐसी भारत की तरफ से अमेरिका को कोई डील नहीं हुई है। 1,000 पॉइंट की रैली देखने के लिए मिली और खबर कुछ नहीं निकली, ठन फुस। खबर के कारण ही तो बाजार भागा था। बाजार था 24,000 पे, है ना। और 24,000 से तत्काल एक ही दिन में आपने देखा होगा 25,000, मतलब 800 1000 पॉइंट। आज की अगर बात करें ना, तो आज ऑल ओवर, मतलब तुम्हारा निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 261 पॉइंट टूट के मतलब 24,600 पे बंद हुआ है। अगर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स 81,186 पे बंद हुआ है, 872 पॉइंट टूट के। बात करें तुम्हारा सेंसेक्स बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जो है 54,877 के लेवल पे बना हुआ है, 543 अंक टूट के। तो जाहिर सी बात है, ये टूटते हैं तो कहीं ना कहीं इनको देखकर रिटेल भी पैनिक कर जाता है। रिटेल भी पैनिक में माल बेच देता है। धड़ाधड़ देखो, कभी भी गिरावट आती है तो उसे एक मौका माने। ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि सिंगापुर में और जो है हांगकांग में, वहाँ पे कोविड के केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने इसकी खंडन कर दिया है। भारत सरकार ने कहा कि हाँ, इक्का दुक्का एक सिचुएशन देखने के लिए मिल जरूर रहे हैं, लेकिन हम इसे अंडर कंट्रोल में, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो कोविड के कारण बाजार नहीं गिरा, ऐसा नहीं है। एफआईआई के बिकवाली के कारण बाजार गिरा है। जब एफआईआई ने माल खरीदा था आके, तो बाजार बढ़ा भी तो ऐसे ही था, ऐसे ही गिरा है। एक करेक्शन है। जो डिफेंस शेयरों में धड़ाधड़ खरीदारी आती जा रही थी, वो कहीं ना कहीं तो माल भी बुक करेंगे ना। दूसरा, हमारा बाज़ार जब से खुलने के बाद नीचे ही आया, और इसने जो अपना एक मतलब 24,800 का साइकोलॉजिकल लेवल था ना, वो भी तोड़ दिया। अभी 24,600 पे है। तो हम 24,000 के आसपास, 24,000 से 24,600, ये भी एक मजबूत लेवल है। 24,500 का मजबूत लेवल है। दूसरा कि जो लोग मतलब लॉन्ग हो रखे थे, उन्होंने भी फिर माल काटना चालू किया। भाई, उन्हें जब ज़्यादा लॉस होगा, बाज़ार गिरेगा, आपने लॉन्ग की पोजीशन बना रखी है, तो फिर आप माल बेचोगे ही ना। सेम कंडीशन, क्योंकि बाज़ार अनरेशनल होता है। अनरेशनल का मतलब ये है कि जब भी आप हमेशा बाज़ार के अगर पॉजिटिव में ट्रेड लोगे ना, तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जैसे सपोज करो, अगर जैसे आज 25,000 रुपये बाज़ार चल रहा था, अब इससे पहले 24,000 पे चल रहा था जिस दिन खबर आई थी। अगर आप उस दिन, मैं कॉल पुट का राय नहीं दे रहा, ना मैं कॉल पुट करने की बोल रहा, जब 24,000 पे थी, जब अगर आप कॉल ले लेते कि यार मैं तो 24,200 की कॉल ले लूँ, तो बाज़ार तो गिर रहा था। लेकिन एक ही खबर में बाज़ार कितना भागा,
ठीक है। आज जब 25,000 पे था सब ठीक था, 3 दिन से सब चंगा था, कोई दिक्कत नहीं थी। आज सब लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन बना रखी थी, यार बाज़ार तो चढ़ ही रहा है, चढ़ ही रहा है। और आज क्या किया बाज़ार ने? तो ये सब कॉल पुट करने की मैं राय नहीं दे रहा, पर मतलब एक जनरली बता रहा हूँ। बाज़ार गिरने के पीछे एक नहीं है, 4-5 कारण हैं। 10,000 करोड़ रुपए की एफआईआई ने बिकवाली की है और मतलब फ्यूचर में भी बेचा है। 4,032 करोड़ रुपए का एफआईआई ने फ्यूचर बेचा है और तुम्हारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन में बेचा है 2448 करोड़ का। और 10,100 मतलब 10,016 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली की है। तो अगर टोटल देखा जाए तो 18-19,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। एफआईआई ने क्यों बेचा? क्योंकि यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। बॉन्ड यील्ड 30 साल की 5% हो गई। अब ऐसा समझो, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, घबराओ नहीं। मैं यहाँ शेयर बाज़ार में पैसा लगा के 1 साल में 10 लाख पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा? भाई मैं सोचूंगा 12% का निकालने की। 10% बहुत हो गया, 7% बैंक देता है। अगर मुझे 10% बैंक देने लग जाए कि यार बैंक में आप अपना 10 लाख रुपए रखो और आपको 10% मिलेगा, तो मैं शेयर बाज़ार में पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यार वहाँ रिस्क नहीं है ना। तो बॉन्ड यील्ड का बढ़ जाना, तो यार लोग बाग अपना पैसा निकाल के उधर शिफ्ट करते हैं। अगर बात करें यूएस डॉलर की, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 रुपये में बना हुआ है। हमारा रुपया 85 रुपये 58 पैसे अभी भी बना हुआ है। अगर बात करें क्रूड ऑयल की, मतलब जो कच्चा तेल है, कच्चा तेल अभी $65 प्रति बैरल पे बना हुआ है। घबराने वाली बात है नहीं। बाज़ार को एक मौके के रूप में देखें। जब भी बाज़ार गिरे, जब भी अच्छी कंपनियों में, फंडामेंटली मजबूत कंपनियों में चंक्स में बाइंग करते रहें, घबराएं ना। देखो बाज़ार में हमेशा एक तरफ रनअप नहीं होता। बाज़ार ऐसा नहीं कि अब चढ़ रहा है तो भी हमेशा ही चढ़ता रहेगा ना। बाज़ार अगर गिर रहा है तो कब ख़त्म हो जाएगा बाज़ार? नहीं, बाज़ार का चैन है वो ऐसे चलने का। ऊपर भी जाएगा, नीचे आएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो घबराए नहीं। अच्छी कंपनियां, फंडामेंटली मजबूत कंपनियों में एसआईपी करते रहें। और अगर आपको ज़्यादा ही वो है कि यार नहीं मैं तो जानता हूँ, मुझे एफएनओ करना है, कॉल पुट करना है, तो सरकार बहुत चंक्स में, मतलब अगर आपको कॉल पुट करने की खाज खुजली है, देखो मैं यूट्यूब पे कोई अपने चैनल पे कॉल पुट की राय नहीं देता, क्योंकि ये 90-95% सेबी का डाटा बोलता है कि कॉल पुट में हमेशा नुकसान होता है। 5% लोग प्रॉफिट करते हैं, 5% लोगों में आप हम नहीं हैं, इसलिए चिंता नहीं करें। 2, 5, 10 हज़ार रुपये निकाल कर रख लें अगर आपको करना ही है तो, ठीक है। और बिना फाइनेंशियली एडवाइज़र के कोई काम ना करें। आपको अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पर क्लिक करोगे, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना, तो आप उससे अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरी फ्रेंचाइज में आपका अकाउंट ओपन होगा तो मैं आपको जो लीगल एडवाइस है वो कर दूँगा। बाकी शेयर मार्केट में जो भी आपको करना है या नहीं करना, वो आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। आज के लिए इतना ही, घबराएं नहीं। बाज़ार में बिकवाली है एफआईआई की, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। ये 24,000 नहीं 23,800 तक भी जा सकती है। घबराना है नहीं, चलता रहता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।